you want to learn English, don't you? मैं आप ही से पूछ रही हूँ. You want to learn English, don't you? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी. ठीक है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट से आप वीडियोस को नहीं देख रहे हैं. बट आज से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ यहाँ पे हूँ. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट. रचना गुप्ता दिस साइड एंड वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस. आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं जो है क्वेश्चन टैग्स. जी हाँ, बड़ा ही हॉरिफाइंग सा टॉपिक लगता है ये कभी कभार, क्योंकि इसके जनरल जो रूल्स है वो हमको मालूम नहीं होते हैं. पर आज हम इस क्लास को काफ़ी स्मूथली हैंडल करने वाले हैं और कुछ 10 जनरल रूल्स आपको बताने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन टैग आपके लिए ऐसे चुटकियों का काम हो जाएगा, पीस ऑफ केक हो जाएगा. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं ये समझना है, इनको यूज क्यों किया जाता है. ओके, नाउ तो क्वेश्चन टैग जनरली हम किसी कंफर्मेशन के लिए, या अगर हमको कोई इफ वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिस्पॉन्स, अगर हम एक रिस्पॉन्स किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं. अब इसका मैं एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, तुम कल आ रही हो, है कि नहीं, पूछते हैं ना, है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं. ठीक है, वो कल नहीं आ रही है, आ रही है क्या, पूछते हैं ना. तो ये जो होता है क्वेश्चन टैग, ये हम कंफर्मेशन के लिए या एक रिस्पांस एक्सपेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. अब ये होते क्या हैं, ठीक है, ये होते हैं शॉर्ट स्टेटमेंट्स. ये शॉर्ट स्टेटमेंट्स होते हैं which change the sentences into interrogative. ये ऐसे शॉर्ट स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी भी नॉर्मल स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूं आपको. He is playing outside. He is playing outside. ठीक है, isn't he? Isn't he? ध्यान देंगे, मैंने मेन सेंटेंस जो है मेरा वो है he is playing outside, like very clear. कॉमा के बाद हम लगाते हैं ये छोटा सा जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है, यही है क्वेश्चन टैग. और आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई ये नेगेटिव में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा, कैसे बनेगा. डोंट वरी, आई एम देयर. ठीक है, और अब मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या चक्कर है भाई. ये क्वेश्चन टैग इतने ट्रिकी क्यों होते हैं. बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं होते हैं, आपको बस अच्छे से जानने की, समझने की जरूरत है. दैन यू आर गोइंग टू मास्टर इट. ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चर. अब ये टेंस जैसा स्ट्रक्चर नहीं होने वाला है. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. हम डायरेक्टली देखेंगे कि कौन से सेंटेंस के हिसाब से कैसा टैग बनाना होता है. ठीक है, सो फर्स्ट वन, when the sentence is positive, question tag is negative. question tag कैसा होता है, फिर नेगेटिव हो जाता है. बट सेकेंड नंबर, when the sentence is positive, when the sentence is negative, question tag is positive. बिल्कुल वाइस वर्सा रोल निभाते हैं. अब इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को. ठीक है, माया is playing cricket. माया क्रिकेट खेल रही है. isn't माया या isn't she, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे माया हम बोल चुके, तो दोबारा नाम रिपीट करना it doesn't make any sense. Okay, now let's change this. Maya is not playing cricket. Is she? Now note these sentences clearly. Okay, Maya is playing cricket. यहाँ पे जो sentence है that is positive, तो इसके साथ हमने कैसा tag लगाया है, negative.
और ये जो सेंटेंस है दैट इज नेगेटिव और इसके साथ हमने कैसा टैग लगाया है, पॉजिटिव। चलिए ये तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब हम डायरेक्टली आते हैं जनरल रूल्स में। अच्छा एक चीज और, क्या आपने कॉन्ट्रैक्शंस पे मेरा वीडियो देखा है? और अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो, क्योंकि अगर आपने कॉन्ट्रैक्शंस का वीडियो देख लिया तो क्वेश्चन टैग आपके लिए इतना आसान होने वाला है। यस, इतना ही आसान, क्योंकि क्वेश्चन टैग में जब हम टैग्स लगाते हैं ऑब्वियसली सेंटेंस के लास्ट में, तो हम उसके लिए शॉर्ट फॉर्म्स का ही यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करते हैं, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन टैग के कुछ जनरल रूल्स, कुछ बेसिक नियम देखने वाले हैं, और उसमें हम आज 10 रूल्स देखेंगे। यस, और जो पहला रूल है वो क्या है, ठीक है, दैट the subject of question tag is always a pronoun, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा बच्चा लोग, वो सब कैसा होगा, उसका प्रोनाउन ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन टैग प्रोनाउन ही सब्जेक्ट वहां पे डिनोट करेगा। देखते हैं कैसे, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं Raj is working there, राज वहां काम कर रहा है, isn't he? अब ही क्या हुआ, प्रोनाउन ही तो हुआ ना, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नाउन प्रोनाउन। और अगर आपने मेरा नाउन प्रोनाउन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, राज इज वर्किंग देयर, isn't he? ठीक है, ओके ना। नाउ अब मैं इसके तहत ये बताना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन टैग जो बनेगा हमेशा प्रोनाउन से बनेगा। चलिए एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सिया इज नॉट हियर, सिया यहां नहीं है, इज शी, अगेन सी प्रोनाउन, दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन टैग काम करेगा, इसका जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड रूल, बहुत ही इजी था, राइट। चलिए सेकेंड रूल देखते हैं। इफ देयर इज नो auxiliary in the sentence we use do, does or did। अब ऑक्सिलरी देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे, इट्स क्वाइट सिंपल। ऑक्सिलरी का मतलब सिंपली होता है हेल्पिंग वर्ब, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वर्ब के टाइप्स में। अगेन अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ठीक है। ऑक्सिलरी अगर सेंटेंस में नहीं है, चलिए अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ठीक है। जैसे he is eating chocolate, ठीक है, वह चॉकलेट खा रहा है, राइट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। बड़ी आसानी से मैंने इसको नेगेटिव में बना दिया, isn't he लगा दिया, बड़ा सिंपल है। लेकिन अगर मैं इसे कह दूं he eats chocolate, वह चॉकलेट्स खाता है, अब आप मुझे बताइए कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। काफी लोग बता पा रहे होंगे, पर काफी लोग को डाउट भी हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप याद कीजिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू डज ये दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वर्ब में एस लगा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा डजंट ही। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यू गो, चेंज कर देते हैं, चलिए इसको नेगेटिव बनाते हैं, ये एक पॉजिटिव बना दिया है, हम नेगेटिव बनाते हैं। यू डोंट गो टू मार्केट, तुम मार्केट नहीं जाते, ठीक है। डू यू, क्या तुम जाते हो, ठीक है। एक और सिंपल सा चीज बनाते हैं, ठीक है। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, पॉजिटिव में है लेकिन पता नहीं है हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है, बट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कुछ नहीं है तो डू लगेगा, ठीक है। तो इसका हमको नेगेटिव बनाना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव में है, डोंट यू। वेरी सिंपल, राइट, ठीक है। अब डिड का एक एग्जांपल दे देती हूँ भाई, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि डू डज तो समझा दिया,
डिड तो बताया ही नहीं। तो डिड हमेशा बच्चों किस में यूज होता था, याद है आप लोगों को? सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता था। ठीक है, तो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। ही बेक्ड अ केक, he baked a cake for me and the cake was very delicious. Okay, so यहाँ पे baked देख के ही समझ जाना, और कोई हेल्पिंग वर्ड तो नहीं दिख रहा है, was वर्ड नहीं दिख रहा है, had नहीं दिख रहा है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते थे, याद करिए, क्वेश्चन बनाने में और नेगेटिव बनाने में did का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑब्वियसली did, तो ये पॉजिटिव है, तो हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे। didn't he, चलिए एक नेगेटिव में ही बना देती हूँ, he didn't make me smile, उसने मुझे, मतलब उसकी हरकतों से मैं नहीं मुस्कुराई। He didn't make me smile, did he? ये हमने किस में बना लिया, पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव में रहेगा तो ये नेगेटिव में बनेगा, ये नेगेटिव में रहेगा तो ये पॉजिटिव में रहेगा। दोनों बिल्कुल भी दोस्त नहीं है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही चलते हैं क्वेश्चन टैग्स। ओके, सो आई होप आपको रूल नंबर 2 एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू रूल नंबर 3 विच इज वेरी 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 सिंपल। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब जैसा उठा के लिख देना, यूं समझो। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है, इफ द प्रोनाउन in the statement is personal pronoun, ठीक है, use the same pronoun in question tag। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, कि अगर जो प्रोनाउन है स्टेटमेंट में वो पर्सनल प्रोनाउन होगा, पर्सनल प्रोनाउन मतलब देखेंगे। ठीक है, I, we, you, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रोनाउन में। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, आप पढ़ते नहीं है अच्छे से प्रॉपर्ली, आपने वीडियोस देखा ही नहीं है, वीडियोस जाके देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ओके, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन टैग में अगर ये प्रोनाउंस आपको देखने को मिलते हैं तो क्वेश्चन टैग में वही लगा देना बिना कुछ सोचे समझे भाई। ठीक है, जैसे दे अराइव्ड लेट, वे लेट आए, क्या लगेगा बताइए, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, तो क्या लगेगा, डिड लगेगा। ठीक है, डिडंट दे, देखा सेम प्रोनाउन लगा ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इट इज करेक्ट, यह सही है। ठीक है, isn't it, तो देखा आपने, जो हमने यहाँ पे यूज किया वही हमने यहाँ भी यूज किया, क्वाइट सिंपल, राइट। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द 4th रूल। अब देखते हैं कि ये 4th रूल भाई साहब ये क्या कहते हैं। ठीक है, इफ द सब्जेक्ट इज, अगर सब्जेक्ट है क्या, देयर या वन, दिस, दैट, these या those। ठीक है, there, one, this, that, these, those। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टैग में कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। ठीक है, ये दोनों तो सेम रहेंगे, बट दिस और दैट क्या बन जाएगा, इट बन जाएगा, ये सेम ही रहेंगे। ठीक है, दिस और दैट क्या बन जाएगा आपका, इट, और दीज और दोस क्या बन जाएंगे, दे बन जाएंगे। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, there is a lion, isn't there, सेम रहा ना। ठीक है, अब इट का देखते हैं, this is a blue car। ठीक है, isn't it, इट्स लग गया ना, दैट के साथ भी वही केस होगा। चलिए, those cows are grazing, वो जो काउज हैं जो दूर है हमसे वो चर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, aren't, आर है तो aren't they
दोज किस में चेंज हो गया, दे में चेंज हो गया, बस इतना ही सिंपल तो है। ओके, नाउ कमिंग टू रूल नंबर 5। अब क्वेश्चन टैग आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी। ओके, आफ्टर दिस क्लास। ओके, सो रूल नंबर 5 सेज कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इफ द सब्जेक्ट इज somebody, okay, somebody या neither, nobody, anybody or nobody, everyone, no one and everybody, somebody, someone, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इनके लिए हम एक ही चीज यूज करेंगे जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो, और वो क्या होगा, वो होगा दे। क्या होगा, दे। जैसे somebody, ठीक है, ये सबका ना एक ही आपको यूज करना है, दे ही यूज करना है, ठीक है। जैसे somebody is coming to attend the meeting isn't there, ठीक है। जैसे anyone can attend the seminar, या फिर anybody can attend the seminar, can't they, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जैसे nobody can participate in that competition. Suppose nobody can participate in that competition. Can they? Can't, ठीक है। नेगेटिव बन जाएगा वो, कैन दे, लेकिन सब में दे ही लग रहा है। मेरा समझाने का बस ये था कि आपको इनके साथ क्या लगाना है, दे लगाना है। ओके, नाउ कमिंग टू द 6th रूल, ठीक है। 6th रूल क्या कहता है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इज एनीथिंग or nothing or something, everything, अगर ये सब्जेक्ट है किसी स्टेटमेंट के, तो उनका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा पता है, इट लगाकर बनेगा। कैसे बनेगा, इट लगाकर बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूं मैं इसका अच्छा सा, everything is not adjustable, हर चीज एडजस्टेबल नहीं होती है। इज इट, होती है क्या? आपका क्या कहना है इस बात पे? नहीं होती है, हर जगह पे एडजस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज समथिंग इज मिसिंग हियर, कुछ तो यहाँ पे हमने मिस कर दिया है, ठीक है। Isn't it? ये था पॉजिटिव में, तो इसका कैसे बनेगा, नेगेटिव में। दैट्स इट, ठीक है। सो रूल नंबर 6 इज ऑल्सो डन। नाउ कमिंग टू रूल नंबर 7। चलिए, इफ द सब्जेक्ट इज all of us या some of us, any of us, most of us, neither of us, या फिर let me change the marker, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस, नीदर ऑफ अस, और भी कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, दैट इज, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। एक आध और हो सकता है क्या? हाँ, एवरी वन ऑफ अस,
अगर ऐसा कुछ सब्जेक्ट देखने को मिल जाए तो क्या करना चाहिए बताइए, क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे आर, आर या वर। मतलब अगर प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो आर लगाइएगा और अगर पास्ट का होगा तो वर। ठीक है, आर वर के साथ, जैसे जो भी सेंटेंस है, आर है वर है जो भी है, ठीक है, उसके साथ आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी। तो यहाँ पे हीरो जो है वो क्या है, वी है। ठीक है, ध्यान देंगे, जैसे ऑल ऑफ अस आर, नहीं ऑल ऑफ अस के साथ आर नहीं, यहाँ पे आप लगाइए ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड। ठीक है, हम सब आज इनवाइटेड हैं। ओके, aren't we, aren't we। उसी प्रकार से every one of us are waiting for them, every one of us are waiting for them। ठीक है, aren't we। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप सेंटेंसेस इससे बना सकते हैं। ठीक है, बट यहां पे एक छोटा सा केस है जो आपको याद रखना है। अगर अस की जगह पे, ध्यान दीजिए, यहां पे अगर अस की जगह पे, यहां भी हर जगह अगर अस की जगह पे यू है या देम है, क्या क्या है, यू है या देम है, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, यू या दे लगाकर बनेगा। ठीक है, चलिए इसका भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू submit your profiles on time। ठीक है, अब यहां पे आर लगा, आर यू, ऑल ऑफ देम अगर होगा तो आर दे या डू दे, जो भी सेंटेंस में आप लोगों को बने। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे रूल नंबर 8, 8वां। ठीक है, 8वां रूल भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे ना हम एक ऐसी चीज देखने वाले हैं जिसमें मैक्सिमम मैंने बच्चों को गलती करते हुए देखा है काफी बार, आज वो गलती कभी नहीं होगी फिर। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में इफ द स्टेटमेंट कंटेन्स आई एम, ये बहुत बड़ा डाउट आ गया। ठीक है, आई एम है अगर सेंटेंस में, तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो कैसे बनेगा, एमंट आई बनेगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी मिस्टेक, बिग नो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्या हो जाता है यहाँ पे चेंज होके, अगर नेगेटिव में चेंज होगा तो आरंट आई हो जाता है और पॉजिटिव में तो यही रहेगा। समझ गए, चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल हर, आई एम गोइंग टू टेल हर। ठीक है, आरंट आई, क्योंकि यहाँ पे ये किस में है, पॉजिटिव में है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल हर, मैं उसे नहीं बताने वाला हूँ। एम आई, क्या मैं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये नेगेटिव था तो इसके साथ क्या लगा, पॉजिटिव लग गया, दैट्स इट। ठीक है, चलिए रूल नंबर 8, और ये गलती आप लोग मत करिएगा क्योंकि आप बिल्कुल भी फ्लुएंट साउंड नहीं करेंगे, फिर सबको मालूम चल जाएगा कि ये इनको ग्रामर नहीं आता भाई अच्छे से। ठीक है, नाउ कमिंग टू रूल नंबर 9, sentences that start with let's। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे भी स्टार्ट होते हैं जैसे लेट्स गो फॉर अ पार्टी। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, क्वेश्चन टैग विल बी shall we, ये क्वेश्चन टैग होगा। ठीक है, और मान लो कि लेट अस के जगह पे, ठीक है, लेट अस के जगह पे अगर है लेट देम
या let him या let her, ठीक है, तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, will you। क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, will be, क्या हो जाएगा, will you। चलिए इसको अब एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले फर्स्ट केस समझते हैं। लेट अस, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, लेट्स प्लान अ पार्टी टुनाइट। चलो आज रात एक पार्टी प्लान करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव में है, शैल वी, क्या हम करें भाई, हाँ तैयारी करें पार्टी की, ओके। अब अगला, लेट देम डू वॉट दे वॉन्ट, उनको वो करने दो जो वो करना चाहते हैं, क्या तुम करने दोगे, विल यू। समझ गए, बस, ठीक है। डोंट लेट देम डू व्हाट दे वांट, ठीक है, ऐसा नहीं बनेगा ना, ये इसी में पॉजिटिव में ही इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है, शैल वी और विल यू, ठीक है। अब आते हैं हम रूल नंबर 10 में। जी हाँ, रूल नंबर 10 में। रूल नंबर 10 बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि रूल नंबर 10 में आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। याद कीजिए, हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। चलिए, तो इनविटेशन के लिए और ऑर्डर्स के लिए हम क्वेश्चन टैग क्या इस्तेमाल करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। इसमें हम यूज करेंगे वोंट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन जो क्या होता है, वोंट, ठीक है। और ये तो हो गया आपका इनविटेशन के लिए, है ना। ऑर्डर्स के लिए आप क्या यूज करने वाले हैं, ऑर्डर्स के लिए आप यूज करेंगे वुड। क्या यूज करेंगे, वुड। इसका एक बहुत अच्छा से हम एग्जाम्पल देखते हैं पहले, ठीक है। टेक सम कॉफी, हम किसी को इन अ सेंस ऑफ पॉजिटिव कि हम किसी को कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा कॉफी लो भाई, टेक सम कॉफी, ठीक है। वोंट यू, वोंट यू, नहीं लोगे क्या, लाइक दैट, ठीक है। और अगर किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मॉप द फ्लोर, फ्लोर को पोंछ दो, मॉप कर दो, कैन यू या वुड यू, ठीक है। तो वुड या कैन दोनों का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और चीज बताना चाहूंगी ना, इनविटेशन ऑर्डर्स तो हो गया, अगर रिक्वेस्ट है तो भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इनविटेशन के लिए वोंट, ऑर्डर्स का वुड, रिक्वेस्ट का कैन। और अगर इनफॉर्मल है, मॉप द फ्लोर जैसे इनफॉर्मल है तो आप कैन यू, और अगर बहुत फॉर्मल है तो वुड यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन टैग आज समझ में आया होगा। सो आई होप यू आर गोइंग टू subscribe the channel today and like the video and share the video for those who need this video. Okay, thank you so much for watching us and stay tuned for more such videos. Thank you so much. Good day everyone.